हम ट्रेड्स को प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह एनालाइज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी वो है मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिक फाउंडेशन। मार्केट तीन तरह से मूव करता है, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड। अगर आपको ये थोड़ा बेसिक लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर को भी कवर किया जाएगा, लेकिन मैं इसे जितना हो सके उतना सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि हम सब एक ही फाउंडेशन से शुरुआत करें। अप ट्रेंड के लिए हमें बस ये देखना है कि मार्केट में पहले एक लो क्रिएट हो, फिर एक हाई बने। जब ये हाई बन जाता है और मार्केट पुल बैक करता है तो अगला लो पिछले लो से हायर होना चाहिए। जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो यही पैटर्न कंटिन्यू करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नया हाई पिछले हाई से ऊपर है, और जब प्राइस पुल बैक करता है तो नया लो भी पिछले हायर लो से ऊपर रहना चाहिए। इस एग्जाम्पल में ये अप ट्रेंड सिंपली कंटिन्यू कर रहा है, और यही सबसे बेसिक तरीका है अप ट्रेंड को एनालाइज करने का। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को ट्रेड करना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली कंसोलिडेशन या साइडवेज एक्शन में ट्रेड करने से बचता हूँ। जब मार्केट एक रेंज में होता है या जब बायर्स को प्राइस फेयर लगता है तब साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि प्राइस एक ही लेवल के आसपास मूव कर रहा है, जहां इक्वल हाइज और इक्वल लोज बने हुए हैं। इसका मतलब है कि मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, और ये एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग डे हो सकता है, खासकर अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेड जल्दी क्लोज करने के शौकीन हैं। इसलिए मैं इस तरह के कंसोलिडेशन को अवॉइड करता हूं और वेट करता हूं कि प्राइस एक साइड से ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और फिर मूव करे, क्योंकि इस तरह का मूव ज्यादा क्लीन और तेजी से होता है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में हमें एक हाई मिलता है, फिर एक लो क्रिएट होता है। जब प्राइस पुल बैक करता है तो नया हाई पिछले हाई से नीचे होना चाहिए। डाउन ट्रेंड पूरी तरह से अप ट्रेंड के ऑपोजिट काम करता है। तो सबसे बेसिक में यही तीन तरीके हैं जिनसे मार्केट मूव कर सकता है। अब जब आपको मार्केट की मूवमेंट समझ में आ गई तो आप अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं और ये एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन रियल ट्रेडिंग में टेक्स्ट बुक जैसी साफ एग्जाम्पल्स नहीं मिलती। रियल ट्रेड्स में मार्केट कुछ ऐसा दिख सकता है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक हाई है, फिर एक हायर हाई और फिर एक और हायर हाई। इसी के साथ हायर लोज भी बन रहे हैं, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन जब एक लोअर हाई बनता है तो क्या हमें शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि प्राइस ने नया हाई नहीं बनाया? जवाब है नहीं। अब मान लीजिए प्राइस ने पिछले हायर लो को तोड़ दिया, क्या इसका मतलब है कि हमें शॉर्ट करना चाहिए? फिर से जवाब है नहीं। ऐसा क्यों? इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने नया लो तो बनाया, लेकिन शॉर्ट एंट्री लेने के बावजूद मार्केट वापस हाई ऑफ द डे तक चला गया। पहले के एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए तो अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज होने चाहिए, लेकिन जब मार्केट ने लोअर लो बनाया तो क्या ये शॉर्ट करने का इंडिकेशन नहीं था? और अगर ऐसा था तो फिर प्राइस वापस ऊपर क्यों चला गया? इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एनालाइज करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको मार्केट को एनालाइज करने के 3 सिंपल स्टेप्स दूंगा और फिर रियल ट्रेडिंग एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां ये स्ट्रैटेजी परफेक्टली काम करती है। इस तरह वीडियो के लास्ट तक आप इस स्ट्रैटेजी को अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर पाएंगे और बेहतर रिजल्ट्स देखेंगे। जब हम मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप है हायर टाइम फ्रेम पर जाना। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई ट्रेडर्स इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वे लोअर टाइम फ्रेम पर ही फोकस करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करें तो आपको सबसे बेस्ट एंट्रीज मिल सकती हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे करें? पर्सनली मैं सबसे पहले दैनिक समय सीमा देखता हूँ। अब सवाल उठता है कि ये कैसे करें? पर्सनली मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ। डेली टाइम फ्रेम से मैं पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और फिर वहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। मैं सिर्फ 3 हायर टाइम फ्रेम को देखता हूँ और उसके बाद एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि हर एक टाइम फ्रेम को देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इससे सिर्फ ज़्यादा नॉइस क्रिएट होगी। मेरी ओपिनियन में अगर आप डेली 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम को एनालाइज करके एक थीसिस बनाते हैं तो ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला अप्रोच होगा, बजाय इसके कि आप हर छोटे बड़े टाइम फ्रेम को देखने लगें। इसलिए मैं सिर्फ डेली देखता हूँ, फिर 4 घंटे और फिर 1 घंटे पर जाकर थीसिस क्यूरेट करता हूँ। अब जब मैं इन हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करता हूँ तो असल में मैं कर क्या रहा हूँ? डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ। नीचे एक लो बना, फिर एक नया हाई बना और फिर हायर हाई बना। लेकिन फिर प्राइस नीचे आया और एक नया लो बनाया, जो कि पिछले हायर लो से भी नीचे था। यही वो जगह है जहां नए ट्रेडर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और सेलिंग करने लगते हैं, लेकिन मार्केट यहां से वापस ऊपर मूव करना शुरू कर देता है और एक नया हाई बना लेता है। इसीलिए मेरे लिए डेली टाइम फ्रेम पर
यह एक बुलिश स्टॉक का क्लियर साइन होता है। इसके बाद मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम को जूम इन करके प्राइस एक्शन को और डिटेल में देखता हूं। इस एग्जाम्पल में ये बहुत क्लियर है कि हमने कंसोलिडेशन फेस किया था, लेकिन जब हमने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया तो एक नया हाई बना, और हर बार जब नया हाई बना तो हमें रिटेस्ट्स भी मिले जो स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन को कंफर्म करते हैं। जब कंसोलिडेशन हुआ तो रिटेस्ट मिला, फिर कंसोलिडेशन हुआ और रिटेस्ट मिला। अब हम फिर से अपसाइड मूव कर रहे हैं और हमें एक और कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर यह बहुत स्पष्ट है कि मार्केट अब ट्रेंड में है, लेकिन फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें दैनिक या 4 घंटे की तुलना में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इस केस में मैं सिर्फ थीसिस को रिफाइन करने के लिए 1 घंटे का यूज़ करूंगा। लेकिन असली सवाल यह है कि हम थीसिस कैसे क्रिएट करें और मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक होता है, इसे कैसे समझें। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक को समझने के लिए हमें बीओएस और चोच का फर्क पता होना चाहिए। बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। यही फर्क होता है करेक्शन और रिवर्सल के बीच। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब सिंपली ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। अगर प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हर बार जब प्राइस अपने हाइस को तोड़ता है तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमें अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के सिग्नल्स मिल रहे हैं। लेकिन जब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो यह हमें एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। मैंने यहाँ पोटेंशियल वर्ड को जोर देकर कहा है क्योंकि यह 100% गारंटी नहीं देता कि स्टॉक रिवर्स ही होगा, लेकिन यह बताता है कि स्टॉक की मोमेंटम स्लो हो रही है और यह एक रिवर्सल का मौका हो सकता है। लेकिन मैं पर्सनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूं बजाय चेंज ऑफ कैरेक्टर पर एग्रेसिव एंट्री लेने के। अब इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि पहले हाई बना, फिर एक और हाई, और फिर एक फाइनल हाई बना। यह सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। लेकिन जब प्राइस ने इस लास्ट हाई को बनाया और फिर नीचे आकर हायर लो बनाने की कोशिश की तो उसने उस लेवल को तोड़ दिया। ये वही सिचुएशन है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखी थी, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि इस एग्जाम्पल में प्राइस ने पहले एक नया हाई बनाया और फिर नीचे आकर एक लोअर लो बना लिया। जिस एग्जाम्पल की मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी उसमें ट्रेड ने कभी भी नया हाई क्रिएट नहीं किया था, उससे पहले ही लोअर लो बना लिया था। इसलिए आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना है या किसी रिवर्सल को पकड़ना है तो सबसे पहले एक नया हाई या नया लो बनना चाहिए, और फिर अगर प्राइस उस प्रीवियस हायर लो या प्रीवियस लोअर हाई को तोड़ता है तभी हमें ट्रेंड रिवर्सल के लिए देखना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल में, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ग्रीन लाइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या चेंज ऑफ कैरेक्टर और रेड लाइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या चेंज ऑफ कैरेक्टर, मैं चाहता हूं कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करें और नीचे कमेंट्स में अपना जवाब दें कि आपको क्या लगता है। इस एग्जाम्पल में अगर प्राइस इस ग्रीन लाइन या हाई के ऊपर ब्रेक करता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसका कारण ये है कि हमारे पास पहले से एक हाई है, फिर एक इक्वल हाई बना, और अगर हम इस हाई को तोड़ते हैं तो ये दिखाता है कि हम पहले से ही एक अप ट्रेंड में हैं और ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर प्राइस इस रेड लाइन के नीचे ब्रेक करता है तो ये हमारा हायर लो है जिसे हमने पहले बनाया था। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाएगा। एक बार फिर से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इसलिए होगा क्योंकि पहले हमने एक नया हाई बनाया था और फिर प्राइस नीचे मूव हुआ। इसलिए अगर प्राइस को अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इसे पिछले हायर लो को होल्ड करना होगा। तो इस सिनारियो में रेड लाइन चेंज ऑफ कैरेक्टर को दिखाती है और ग्रीन लाइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। और अब फाइनल स्टेप 3, हम लोअर टाइम फ्रेम पर मूव करेंगे अपनी एंट्री के लिए। इससे हमें मार्केट के नॉइज को फिल्टर करने में मदद मिलेगी। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ मिला और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक और ब्रेक देखने को मिला। इसका मतलब है कि यह स्टॉक स्ट्रांग है और डे ट्रेडिंग के दौरान हमें लॉन्ग पोजीशन ढूंढनी चाहिए। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर थे, फिर 4 घंटे और 1 घंटे टाइम फ्रेम पर गए अपना थीसिस बिल्ड करने के लिए, और अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हैं। इस 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखना था? हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना था जो हमें यहाँ मिला जब एक कैंडल टू 444 लेवल के ऊपर क्लोज हुई। अब हम बस एक रिटेस्ट का इंतजार कर रहे थे। इस एग्जाम्पल में हमें रिटेस्ट भी मिला और उसके साथ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन भी दिखा, तो हम इस एरिया में एटलीस्ट 1:2 के लिए एंटर कर सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस 1 मिनट टाइम फ्रेम पर पिछले पिवट लेवल के टूटने पर होता और प्रॉफिट टारगेट कम से कम 1:2 तक रखा जाता। इस केस में ये लेवल 246 पर आता है। अब जब मैंने आपको 3 सिंपल स्टेप्स समझा दिए कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसे, तो चलिए अब कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं ताकि वीडियो के लास्ट तक आप भी इस मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकें
और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकें। अब इस एग्जाम्पल में हम डेली टाइम फ्रेम पर हैं। सबसे पहले हमें बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले हमने एक लो क्रिएट किया, फिर एक हाई बनाया, इसके बाद हमने एक हायर लो बनाया और अब हम एक नया हाई बना रहे हैं। तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ लो हाई हायर लो और फिर एक हायर हाई बन रहा है। हायर टाइम फ्रेम पर हमारा थीसिस पूरी तरह बुलिश है। अब डेली टाइम फ्रेम से हम 4 घंटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ हमें मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा और साफ दिखाई देगा। जब हम जूम इन करके देखते हैं तो हमें यहाँ एक लो दिखता है। इसके बाद हमने एक और लो बनाया। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जब तक प्राइस इस लो जो 5 to 4 है इसके ऊपर होल्ड कर रही है, तब तक हमें यहाँ एक पोटेंशियल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल सकता है, क्योंकि हमने अभी अभी एक नया हाई बनाया है। लेकिन जब तक ये लो होल्ड करता है हम बुलिश सिनारियो को ही देखेंगे। अब फाइनल टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक हाई बना हुआ है। यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। यानी अब हमने 4 घंटे और 1 घंटे दोनों ही टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लिया है। इसका मतलब हमारी थीसिस काफ़ी तेज़ी से बन गई। अब एक्चुअल एंट्री के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर मूव करेंगे, यानी स्टेप 3 पर। यहाँ हमें बस ये देखना है कि प्राइस इस प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक करे, फिर रिटेस्ट करे और फिर अपसाइड मूव कंटिन्यू करे। हमें बस लो रिस्क रिटेस्ट का इंतजार करना है इस स्पेसिफिक लेवल पर। अगर यह रिटेस्ट नहीं मिलता तो हम प्री मार्केट हाई का भी रिटेस्ट देख सकते हैं। लेकिन जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता हम लॉन्ग एंट्री नहीं लेंगे। अब इस ट्रेड को प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें पोटेंशियल एंट्री मिलती है। शुरुआत में ही तीसरी कैंडल पर प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रही है। अब हम देख सकते हैं कि प्राइस प्री मार्केट हाई और हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस डे हाई है उसको रिटेस्ट कर रही है। मैं पहले से एक फुल स्ट्रैटेजी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे प्रीवियस डे हाई और लो का सही तरीके से यूज किया जाता है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम इस पोजीशन में लॉन्ग एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस लोअर टाइम फ्रेम पर पिवट स्ट्रक्चर के ब्रेक पर होगा, क्योंकि हम मोमेंटम ट्रेडर्स हैं और लोअर टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करते हैं। इसलिए प्रीसिशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हैं लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर थीसिस बनाते हैं। लास्ट में हमें कम से कम 1:2 टारगेट चाहिए। यहाँ ये 534 के लेवल पर आता है, जो कि एक होल साइकोलॉजिकल नंबर भी है। इसका मतलब हर $100 के रिस्क पर हमें $200 का प्रॉफिट मिलेगा। तो अब इस ट्रेड में लॉन्ग एंट्री करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इस एग्जाम्पल में हमें कोई ड्रॉडाउन भी नहीं मिला और प्राइस बहुत स्मूथली अपसाइड मूव किया। ये ट्रेड बहुत अच्छे से काम किया और $1,700 का प्रॉफिट दिया। वो सिर्फ इसलिए कि हमने मार्केट को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एनालाइज किया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप पूरी तरह समझ सकें कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना है। अभी हमने बुलिश एग्जाम्पल देखा, लेकिन अब मैं आपको बेरिश सेटअप भी समझाना चाहता हूं ताकि आप शॉर्ट ट्रेड्स को भी कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर सकें। इस एग्जाम्पल में हम डेली चार्ट पर हैं। अब तक हम देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने एक अच्छा मूव अपसाइड में किया था, लेकिन जब यह हाई बना तो हमें इस प्रीवियस लो को होल्ड करना था। अनफॉर्चुनेटली जब प्राइस नीचे आई तो प्राइस इस लो को होल्ड नहीं कर पाई। इसी के साथ हमें एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल या चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंडिकेशन मिला। डेली टाइम फ्रेम पर यह सिर्फ एक पोटेंशियल सिग्नल था, लेकिन जब प्राइस वापस ऊपर गई और इस लेवल को रिटेस्ट किया जो कि 2 इक्वल हाइस थे, तो प्राइस ने वहां रिजेक्ट किया और एक नया लो बनाया। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पर मेरी थीसिस पूरी तरह से बेरिश थी। अब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ क्या दिखता है? एक बार फिर हमें लोअर हाई और फिर फाइनल लोअर हाई मिलता है। इसके साथ ही हमें लोअर लोज भी मिल रहे हैं। यानी प्राइस क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, ना केवल डेली टाइम फ्रेम पर बल्कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी। अब हम 1 घंटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं ताकि दिन के लिए अपनी थीसिस को कंफर्म कर सकें। यहाँ हम देख सकते हैं कि पिछले दिन एक अच्छा डाउनसाइड मूव था और उसी दिन लो ऑफ डे भी बना था। तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या देखूंगा? सबसे पहले हमें इस प्रीवियस डे लो के ब्रेक का इंतजार करना होगा। फिर एक ब्रेकडाउन के बाद हमें प्रीवियस डे लो का रिटेस्ट चाहिए और उसके बाद प्राइस डाउनसाइड मूव कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब प्राइस प्रीवियस डे लो को तोड़ेगी तो वहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा और फिर रिटेस्ट पर एंट्री लेना हमारी लोएस्ट रिस्क एंट्री होगी। इस केस में हमारा टारगेट सिंपल होगा, वह प्रीवियस पिवट लो जहां हमें इक्वल बॉडी विक्स दिख रही हैं। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर मूव करते हैं ताकि इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर हैं। यहाँ हमें बस ये देखना है कि प्राइस इस लेवल को डाउनसाइड में तोड़े और फिर एक पोटेंशियल रिटेस्ट मिले। तो अब इस ट्रेड को प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस ने ब्रेकडाउन कर दिया है और अब रिटेस्ट कर रही है। अब डिस्प्लेसमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मुझे चाहिए होता, लेकिन क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर हमारा स्ट्रांग बेरिश थीसिस था, हम अब भी हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बेस पर इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और लोअर टाइम फ्रेम्स पर
यही लोएस्ट रिस्क एंट्री होगी। यहाँ हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सिंपली इस प्रीवियस कैंडलस्टिक के ब्रेक के ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है तो ये दिखाएगा कि बायर्स वापस आ रहे हैं। हमारा प्रॉफिट टारगेट, जैसा कि पहले बताया गया था, हायर टाइम फ्रेम के प्रीवियस पिवट लो स्ट्रक्चर पर होगा। तो अगर आप मेरा 5 मिनट रीटेस्ट ट्रेड करते हैं या पिछले दिन का हाई और प्री मार्केट हाई लो रिटेस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो वे सभी सेटअप्स यहाँ भी काम करेंगे। भले ही आपको इन ट्रेड्स के लिए दिन की शुरुआत में कोई खास बाइज रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम थीसिस है तो आप लोअर टाइम फ्रेम पर प्रिसाइज एंट्री लेकर हायर टाइम फ्रेम की वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इस शॉर्ट पोजीशन में एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और ठीक वैसे ही जैसा कि हमने देखा, लगभग 5 कैंडल्स के अंदर हमने $840 कमा लिए, सिर्फ बेरिश सेंटिमेंट को समझकर और अपनी 3 सिंपल स्टेप्स वाली मार्केट एनालिसिस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो उन्हें नीचे कमेंट्स में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मैं आपको अगले हफ्ते एक नई वीडियो में मिलूंगा।